कल तो क्या ही करना है यार। कल जाके फिर से ऑफिस के काम में लगूं। ये क्या? ओ फक फक बच गए बाल बाल यार। गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही गंदा एडवेंचर हो गया यहाँ पर। ये देखिए पूरी सड़क पर कुछ भी नहीं दिख रहा। हाय गाइस, जोधपुर से निकले हुए हमें तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा हो चुका है और अभी हम हैं NH62 पर। बेसिकली NH62 जो है वो जादन करके एक जगह है, वहां तक जाती है। और ये जो आप NH62 देख रहे हैं तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट रास्ता है बिल्कुल। और आपको बिना कहीं लेफ्ट राइट देखे बिल्कुल सीधे गाड़ी चलाते जाने कम से कम 70 किलोमीटर। तो अभी हम उसी रोड पर हैं। Now our exploring Rajasthan series has come to an end and we are heading back to Delhi. रास्ते में हम दोनों को जयपुर रुकना है क्योंकि जयपुर में एक बहुत ही अच्छी जगह है, प्याज वाली कचौड़ी मिलती है जहाँ पर। एंड अगर कार की बात करी जाए तो इको स्पोर्ट इज परफॉर्मिंग रियली वेल इन दिस वेदर। गर्मी और धूल भी है यहाँ पर, बट कार इज परफॉर्मिंग रियली गुड। 4345। सो अभी जो हमने फ्यूल फिल कराया था वो था 4345 रुपये का। और उसमें हमारी जो पिछला फ्यूल रिफिल कराया था उसमें 677 हमारी गाड़ी चल चुकी है किलोमीटर्स। और अगर एवरेज की बात करें तो 16.4 की एवरेज दे रही है गाड़ी हमको। तो आगे चलते हैं दिल्ली। तो हमें जोधपुर से निकले हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं एंड वी आर स्टिल अबाउट टू रीच ऑन द वे टू जयपुर। जयपुर पहुंचेंगे हम अभी तकरीबन 1-1.5 घंटे में और उसके बाद आगे दिल्ली तक का सफ़र हमें तय करना है। जयपुर से हमें दिल्ली का सफ़र और आगे तय करना है उसके बाद। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। थकान तो भी नहीं हो रही काफ़ी क्योंकि लेकिन मैं पिछले 3-4 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ काफ़ी। और तो लेकिन तब देखते हैं कैसे पहुंचते हैं और जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात। बट टाइम पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। और आप सामने देखिए शाम होने वाली है। अब आप राइट साइड पे पहाड़ तो देख ही पा रहे हैं, तो उनको भी हम जैसे अभी विदा कर देंगे। तो फिर चलते हैं जल्दी से। कल तो क्या ही करना है यार। कल जाके फिर से ऑफिस के काम में लगूं। ये क्या? ओ फक फक बच गए बाल बाल यार। ओह, ये तो गाड़ी घुस जानी थी यार उसमें। पता नहीं यार क्या हो रहा है। तो वो ट्रॉली जो थी वो एक ट्रैक्टर पे लगी हुई थी और वो एकदम से डिसलोकेट हो गई उस ट्रैक्टर से और एकदम से सड़क के पास आ गई थी। पर भगवान का शुक्र है कि ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब, और हम लोग बच गए। अभी हमें जयपुर में और जा रहे हैं रावत स्वीट्स पे। और अभी हम जिस रोड पे थे वो थी मिर्जा स्माइल रोड। बहुत ही सारी दुकानें थी वहाँ पर, तो मेरे को तो एकदम सीपी की याद आ गई उस जगह पर। अभी जयपुर में हम थोड़े से मिठाई लेने के बाद रावत स्वीट शॉप से विल बी गोइंग बैक टू दिल्ली। और अभी और 4-5 घंटे का सफ़र बाकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसमें। वेट। You're tired? I'm a bit tired, yes. Yeah, I'm a bit tired, but still feeling fresh from my mind. चलते आगे। तो अभी हम आ चुके हैं रावत मिष्ठान भंडार में, जहाँ से हम खूब सारी प्याज की कचौड़ी पैक कराने वाले हैं। तो पैक करने का हमने ऑर्डर दे दिया, तकरीबन 20 कचौड़ियाँ जो हम लेके जा रहे हैं। और
बस उसके बाद हम इसे पिक कर लेंगे थोड़ी देर में। बस अब डिनर करते हैं और चलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही गंदा एडवेंचर हो गया यहाँ पर। ये देखिए पूरी सड़क पर कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब ऐसे रास्ते से आना पड़ा। पता नहीं हाईवे पे किस चीज का जाम लगा हुआ है। आधे घंटे से हम दोनों फंसे पड़े थे, अब जाके पता नहीं एक कुछ अच्छा रास्ता दिखा रहे जो आगे किसी सड़क पे मिलेगा। सो वी आर जस्ट फॉलोइंग गूगल मैप हियर। आई होप इस टाइम गूगल मैप हमें शुरू ना करे, आराम से पहुंच जाए। बाकी देखते हैं यार। रात के 1 बजने वाले हैं। सही कह रही चिकू, रास्ता बहुत ही डरावना है यार, बहुत ज्यादा। बस आगे एक गाड़ी और एक टेम्पो में ट्रक जा रहे हैं तो उस वजह से हमें थोड़ा साहस मिल रहा है जाने का। अदरवाइज अकेले तो रास्ते पे हम कभी नहीं आ पाते। टू मच ऑफ एडवेंचर ऑन दिस ट्रिप, नहीं चिकू? अभी आपने देखा ही था कैसे पत्थर, वो बैरिकेड वाले पत्थर उठवा उठवा के हम रखवा रहे थे जगह बनाने के लिए। अब जाके जगह बनी है। सीरियसली रास्ता बहुत खराब है। जस्ट प्रेइंग की मेरे गाड़ी के टायर सेफ रहे, बस प्रॉब्लम ना हो। और हो भी गई तो मैं तब भी गाड़ी चलाता रहूँगा, तो रुकूंगा नहीं यहाँ पे। जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लगेगा। नहीं, हमारे पीछे कोई आ भी नहीं रहा। ये तो सारी पहले निकल गई थी हमसे। नहीं, और भी थी जो बैक की थी ना, डिजायर वगैरह। वो आ जाएंगे, उनको शायद रास्ता पता होगा। ऐसा बहुत आपने देखा रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक है यार। पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग ही हो गया। रोलर कोस्टर। यहाँ पर एक मंदिर है ना, बाहर एक है मंदिर है, मंदिर है। देखिए अभी भी रास्ता खत्म नहीं हो रहा है। What? What रास्ता is this? यार कैसा रास्ता है? दिल्ली दिल्ली। भैया आप फिर इधर वही जाम में आ गई। हाँ उधर से जाए फिर। हाँ देखो यहाँ से ना सेकंड कट आए ना, राइट साइड ले लेना, रेवाड़ी रोड पे चढ़ जाएगा।
4-5 किलोमीटर जाम बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये मिट्टी वाले रास्ते ये से हुआ क्या है भैया? मिट्टी वाला रास्ता कहाँ है? तब मैं बोल रहा हूँ सेकंड कट आएगा यहाँ से, राइट साइड ले लेना, कहीं कच्चा है ही नहीं, रोड है। ठीक भैया ये हुआ क्या है? ठीक है, ठीक है। कौन ये क्या हुआ है? जाम किस चीज का है? जाम? हाँ। किसान हाय रे मेरे प्रभु। दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस वे। शुक्र मेरा अब्बा। कैमरा मित्र। So finally we have, after so much struggle, we have arrived at the Delhi Ajmer Expressway. और ये रास्ता अब हमें सीधे वापस हमारी मंजिल की ओर दिल्ली लेकर जाएगा। और आपने देखा इधर रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक था, आगे जो था बहुत ही ज्यादा मुश्किलें थी। But finally we have touched the Delhi Expressway. बैक में। सो यार एक बात तो है कि मतलब जो भी है गवर्नमेंट और किसानों के बीच में सोल्यूशन निकलना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की तो वाट लग रही है इसमें। मतलब दोनों को मिलकर यार सोल्यूशन फटाफट निकालो। अब देखिए आपने रास्ता देखा ही था कि गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ हादसा हो जाता, उस जगह पे तो हेल्प पहुंचना नामुमकिन ही है मतलब। सो अब सड़क पर हमें एक भी ट्रक नहीं दिख रहा, क्योंकि सारे ट्रक पीछे फंसे पड़े हैं उस जाम में। मतलब मेरे को ट्रक वालों के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। कितनी मतलब मेहनत करते हैं वो लोग, वो बेचारे वहीं पे फंसे रहेंगे कितने घंटों तक पता नहीं। तो हमें सड़क पे तो कोई ट्रक दिख गया, तो अब हम शायद और जल्दी घर पहुंच जाए। बट स्टिल मतलब किसी और की परेशानी से किसी को फायदा हो तो ये बात अच्छी नहीं है। वो लोग ट्रक चलाने वाले जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। सो जल्दी सोल्यूशन निकलना चाहिए फिर से भी बात। सो अभी 1:45 हो रहे हैं रात के, और अभी हम बस चाय पीने के लिए रुके हैं गुड़गांव से थोड़ी ही दूर। सुखदेव ढाबा एक यहाँ पर भी है गेस। तो मतलब दिल्ली और जयपुर के रास्ते में पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी और मेरे को हल्की हल्की नींद आने लगी थी, इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय पी लूँगा, जिस वजह से मेरी नींद खुल जाएगी। एंड देन विल कंटिन्यू बैक टू आवर जर्नी टू आवर होम इन दिल्ली। तो फिर चाय पी के बस निकलते हैं यहाँ से। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस वी हैव फाइनली रीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और घर भी पहुंच जाएंगे हम 10 मिनट में। और सो इट फील्स वेरी गुड टू बी बैक। काफ़ी इवेंटफुल डे था और इस सफ़र को बस मैं यही ख़त्म करूँगा, राजस्थान डायरीज को हमारी। और विल मीट यू टिल द नेक्स्ट लोकेशन। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट। तो मिलते हैं फिर से जल्दी से।